सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न पत्र 2022, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 2 मिनट का उद्बोधन है। पहला ये उद्बोधन आप जरूर सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो बताऊंगा जो इस पेपर से रिलेटेड तो है ही, इसके साथ साथ एग्जाम से संबंधित भी है। तो हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि ये जो पेपर है, यानी 2022 में जो ये पेपर हम देख रहे हैं, इस पेपर को हम 50% के आधार पर कैसे हल करेंगे। एक तो इस बात पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि ये पेपर है वो आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, यानी कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनमें ये पेपर आएगा। तीसरी बात है कि इसमें से हम जब 50% पर हल करेंगे तो कौन से प्रश्नों को करें ताकि हमें ज्यादा नंबर आए। अर्थात मुख्य जो बात है, मोस्ट जो बात है, वो ये है कि कौन सा प्रश्न हमें हल करना चाहिए जिससे हमारे पूरे से पूरे नंबर आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है, यानी हमें हमारा टारगेट क्या है। अभी हमारा टारगेट है पूरे नंबर लाना। तो पूरे नंबर लाने के लिए हिंदी साहित्य में हम कौन सा प्रश्न अटेंड करें, कौन से प्रश्न अटेंड करें, कैसे प्रश्न अटेंड करें। यानी जैसे अभी आपके जो देखिए, आपके बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य। अब देखिए, कहीं पर कई यूनिवर्सिटी है जिसमें प्राचीन काव्य लिखा हुआ है, कहीं पर आदिकाल भक्तिकाल लिखा हुआ है, कहीं पर और प्राचीन जैसे कवियों से संबंधित प्राचीन कवि या प्राचीन काव्य से संबंधित जहां भी लिखा हुआ है, अपने सिलेबस में आप मिलान कीजिएगा। जिनमें ये सिलेबस में जैसे ढोला मारू दुआ है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीरा है, यानी प्राचीन कवि जितने भी है उनसे संबंधित कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आपके ये पेपर लागू होता है। पहली बात। अब इस पेपर को हम 50% के आधार पर कैसे हल करेंगे। देखिए, ये जो प्राचीन काव्य है इसमें आपके व्याख्याएं आती है, पता है आपको। इसके अलावा आपके आलोचनात्मक क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपके काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो 3 तरह का ये पेपर है। 3 तरह के यानी इसमें प्रश्न आते हैं। तीनों तरह में से कौन सा हमें प्रश्न करना चाहिए जिसमें हमें पूरे अंक आने की संभावना रहती है, पूरे नंबर आने की संभावना रहने वाले प्रश्न कौन से हैं, उनको हम खोजते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यानी मैंने आपके लिए जो पहले आपके जितने भी जो पेपर है वो सारे पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जैसे जिस विषय का प्रश्न पत्र चाहते हैं उस विषय का प्रश्न पत्र, जैसे हिंदी साहित्य मॉडल पेपर, यानी हिंदी साहित्य मॉडल पेपर 2022 बाई डी आर रोज आप करेंगे। डी आर रोज, चाहे आप पॉलिटिकल का ले लो, हिस्ट्री का ले लो, ज्योग्राफी का ले लो, जो भी आप अपलोड होगा तो निश्चित रूप से आपके सामने शो हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य का जो पेपर है 2022 अपने लिए मतलब कैसा रहने वाला है, हम इसे कैसे हल करेंगे, यानी ये एक मॉडल है। तो इस मॉडल के आधार पर हम ये देख लेंगे, लगभग इनमें से प्रश्न जरूर पढ़ेंगे, जरूर आपके पढ़ेंगे। तो आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपके आती है व्याख्या। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आपसे मैं ये कह रहा था कि कौन से प्रश्न आपको हल करने चाहिए। अब इसमें जैसे 6 व्याख्याएं दी हुई है, कितनी, 6 व्याख्याएं दी हुई है। और यानी जो व्याख्याएं है, व्याख्या का जो प्रश्न होता है वो 30 अंकों का होता है। अमूमन जो होता है उनमें से 3 व्याख्याएं करनी होती है। कितनी व्याख्याएं करनी होती है, 3 व्याख्याएं करनी होती है। तो आपको इनमें से 30 नंबर के प्रश्न ही आप करेंगे। अब इसमें आप जैसे मान लो, अब आपके बात यह है कि आपके जो 6 अंक है, 6 है, तो इनमें ये आप देख सकते हैं 30 अंक जो है, इनमें से आप 30 अंकों की कोई भी व्याख्या आप कर सकते हैं। 30 अंकों की लगातार, जैसे अथवा वाली 2 भी आप कर सकते हैं, ये इसमें बाउंडिंग नहीं है। तो 30 अंक तो आपके इसमें आ जाएंगे, श्योरली है। अब व्याख्या जब हम करते हैं तो आपको, जैसे अपने पहले वाला जो वीडियो है व्याख्या कैसे हल करते हैं, उसमें अपन ने देखा है कि व्याख्या करने के लिए हमें प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद व्याख्या करनी होती है, उसके बाद विशेष लिखना होता है। तो ये जब हम करते हैं तो लगभग हमारे नंबर है वो आ जाते हैं। व्याख्या में प्रश्न, व्याख्या का जब हम प्रश्न हल करते हैं तो उसमें नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। एक तो पहली बात, यानी इससे भी बड़ी बात एक और है, जो हमें कौन सा प्रश्न अटेंड करना चाहिए जिसे हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके। तो एक तो आपकी व्याख्या अटेंड करनी है। जैसे ये व्याख्या है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। आपके जैसे कबीर आपके पाठ्यक्रम में है, तो कबीर में से दिया हुआ है, कबीर का पद है ये। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, न तल तपति न ऊपरी आग, तोर हैत कौ कासन लाग, कहे कबीर जो उदक समान तेह नहीं मुए हमारे जान। देखिए, ये जो
आपकी आत्मा से संबंधित है। काहेरी नलिनी तू कुमलाने, अर्थात जीवात्मा को, मतलब ये जीवात्मा से कहा गया है कि तू दिन दिन जो है वो क्यों कुमला रही है, जबकि तू तो ईश्वर की शरण में है, अर्थात आत्मा तो परमात्मा का अंश होता है। तो इसकी व्याख्या आप कबीर वाले कबीर की साखियां, उसमें सारी व्याख्याओं का दिया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। क्योंकि पेपर को मैं व्याख्या करके चलूंगा तो इस पेपर में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। अब बात रही, यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे लिए पेपर तो साहब आप पूरा सोल्व करके ही अपलोड करो, तो मुझे आप बता दीजिएगा कि पेपर जब भी अपलोड करते हो तो पूरा पेपर अपलोड करते समय सोल्व करके करो, ताकि हम पूरा का पूरा पेपर देख लें। तो मैं अपलोड सोल्व करके कर दूंगा, आप मुझे बताइएगा जरूर। तो ये तो कबीर वाली है। इसके अलावा देखिए आपकी व्याख्या आई हुई है इसमें, जैसे ये कौन सी, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे मुनि पच हारे तो पार न पावे, ताही अहिर की छोकरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये रसखान का है। रसखान जो श्री कृष्ण भक्त थे, और उनकी बहुत सारे जो दोहे, बहुत सारे पद है, वो लोगों को जुबानी याद है। कैसे? जैसे एक पद है, दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत बीरी कचोटी, वा छवि को रसकान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुले गए माखन रोटी। यानी कितने अच्छे अच्छे हैं, तो वो इनमें से आप कर सकते हैं कोई भी। इसके अलावा देखिए आपके ये, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी, और ये आपके यानी जायसी, जायसी का जो पद्मावत है उस पद्मावत में से है, पद्मावत में से है। ये तो नागमती वियोग खंड की बात है, नागमती वियोग खंड की बात है, तो अब नागमती वियोग खंड में से लिया गया है। अगला देखिए प्रश्न है, जैसे ये, कंकन किकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सुनु राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुधुम्बि दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीनी, अस कही फिर चितये तहि ओरा, सियमुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दृगंचल, देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सरहित बचन पावा। ये आपके तुलसीदास वाला जो पद है, तुलसीदास का पाठ जिसमें टेक्स्ट वीडियो बताए हुए हैं, उस टेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें सारे इनको हल किया गया है, पूरा अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो ये तुलसीदास वाला है। अगला है जैसे ये, जनु बिरंज सब नरजि निपुनाई, विरचि विश्व कह प्रगट दिखाई, सुंदरता कहूं सुंदर करई, छविग्र दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहे पटंतरो विदेह कुमारी। यानी ये भी तुलसीदास का ही है, तुलसी का ही है, उसमें से लिया हुआ है। अगला जैसे सूरदास है, उदो मोई ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल सखा संग, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धनी ब्रजवासी और जिनसु हितु जदुदात। यानी जब ब्रज को छोड़ करके और वो चले गए थे भगवान श्री कृष्ण, तब वहां पर यानी गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों को उसे याद आती है, और वो कहता है कि माँ यशोदा, नंद बाबा, मेरे साथ रहने वाले सखा और मेरी गोपिकाएं हमारे साथ कितने खेलते थे, वो कितने आनंद का समय था। तो ये सूरदास वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा, सूरदास वाले पार्ट में पूरा सूरदास मिलेगा। मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए जो नंबर बनाए गए हैं वो है 9610208295। इन नंबरों पर आप ऐड हो सकते हैं, कोई तरह की फीस नहीं है। इसमें आपको अभी वर्तमान में आपको जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य, और इसके अलावा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इनके लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अगला जो ये पद है आपके, मनरे परस हरि के चरण, सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जो चरण प्रहलाद प्रसे इंद्र पदवी धरण। और ये आपको पता है मीराबाई का पद है, और मीरा आपके जो सिलेबस है उसमें है। 1498 ईस्वी में उनका जन्म होता है, 1546 में वो खत्म हो जाती है 48 वर्ष की उम्र में। तो मैं ये समझता हूं कि मीरा भी आपके जो मीरा के पद है वो बिल्कुल दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कौन कौन से प्रश्न आते हैं, अब ये प्रश्न देखिए, बड़े प्रश्न आते हैं। अब ये 20 अंकों का प्रश्न है,
हिंदी में जैसे एबीसी होता है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनमें एबीसी होता ही नहीं है, जैसे सीधे प्रश्न आ गए। अब इसमें आपको 50% वाले में बात ये रहेगी कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये दोनों आप कर सकते हैं। जैसे आपको दोनों आते हैं, जैसे मान लो ढोला मारो रदुआ आपको आता है, और कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अब ये जैसे आप इनको दोनों को कर सकते हैं। अभी वर्तमान में छूट है ये, यानी कोरोना काल में पेपर को आधा करने की बात है ना, तो उसमें जैसे उनमें से आपने 30 नंबर की व्याख्याएं कर ली और एक इनमें से प्रश्न कर लिया 20 अंकों का, तो आपके कितने हो गए? 50 के हो गए। आगे जाने की जरूरत ही नहीं। भाई 30 नंबर की आपने व्याख्या कर ली और 20 नंबर का आपने प्रश्न कर लिया, चलो हो गए। अब जैसे मान लो पेपर, कई बार क्या होता है को एन वक्त पर पेपर का पैटर्न चेंज कर देते हैं। व्याख्या जो है, व्याख्या को वो कम कर देते हैं। जैसे 10 अंकों की है, उस व्याख्या को उन्होंने 5 अंक की कर दी। तब आप जैसे मान लो 20 अंकों की व्याख्या करेंगे और इसके अलावा बाकी इनमें से करेंगे, तो ये 15-15 अंकों के प्रश्न हो जाते हैं, यानी प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो भी आप जैसे इनमें से 2 प्रश्न, तो कम से कम मेरे कहने का मतलब है कि आपको आधा का मतलब है कि आधे पार्ट तो आपको याद होने चाहिए। अब कई विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि सर 3 ही प्रश्न करने हैं क्या? अरे 3 ही प्रश्न आएंगे क्या? प्रश्न 3 नहीं आएंगे, प्रश्न पूरे आएंगे। जितना आपका सिलेबस है उतना आएंगे। आपको कुल 50%, यानी जैसे मान लो कईयों के 50 अंकों का पेपर है, तब उसे 25 अंकों के प्रश्न करने हैं। 100 अंकों का हिंदी साहित्य का तो 100 अंकों का आता है लगभग, तो 100 अंकों का जब पेपर है तो आपको 50 अंकों के प्रश्न करने हैं। 50 अंकों के प्रश्न करने हैं, तो जैसे आपने 2 व्याख्याएं की या व्याख्या आपने 30 नंबर की कर ली और इनमें से 20 नंबर के सवाल कर लिए, तो हो गया। यानी आधे पार्ट तो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो जैसे कबीर वाला हो गया। इसके अलावा ऐसा प्रश्न आ सकता है, देखिए अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको कौन से प्रश्न हल करने चाहिए जिससे आपको पूरे अंक मिलते हैं। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये तुलसीदास के बारे में लिखना है। तुलसीदास वाले पाठ के उत्तर मेरे बनाए हुए हैं, उनके 2 प्रश्न आपके अपलोड किए हुए हैं। उन दोनों प्रश्नों को आप तैयार कर लो। मेरे विचार से तुलसीदास वाला पूरा है, कबीर के पूरे अपलोड किए हुए हैं, सूरदास के अपलोड किए हुए हैं, ढोला मारू रद्दुहा उसके प्रश्न अपलोड किए हुए हैं। आप वहां से 2 प्रश्न देख लो अच्छी तरह से, आपका बेड़ा पार, यानी बेड़ा पार नहीं, अच्छे अंक आएंगे। ढोला मारू रद्दुहा में से अगर कोई भी प्रश्न आ गया तो एक, जैसे मान लो जायसी के काव्य में प्रकृति की बड़ी मनोरम झांकी देखने को मिलती है, इस कथन को उदाहरण देते हुए समीक्षा कीजिए। ये थोड़ा जायसी के जो पद है वो याद नहीं होते हैं, कई बार मतलब चूक जाते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप यदि याद करते हैं, हल करते हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे अपन पूरा प्रॉपर कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा हमें इस जहां तक हमें हो सके बचते रहना चाहिए, क्योंकि अभी अपने पास तो ऑप्शन पड़ा है। भाई ऑप्शन है जब हमें जरूरत नहीं है। अब इसमें भी ऑप्शन था, देखिए तुलसीदास और जायसी, तुलसीदास और जायसी दोनों में से जब आप हल करेंगे तो तुलसीदास वाला प्रश्न जब अटेंड करेंगे तो उसमें नंबर ज्यादा आएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सूर की वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन। सूर का वात्सल्य और श्रृंगार रस तो आप जानते ही हैं, गोपियों का कितना इन्होंने वर्णन किया है। 2-4 दोहे फटकार दीजिए इसमें, यानी उनके पद है वो लिख दीजिए, ताकि यानी कहने का अर्थ है कि जब भी आप जिस किसी कवि के प्रश्न अटेंड करते हो तो आपको कम से कम उसके पद्य भाग में से कोई न कोई याद होना जरूरी है। जैसे सूरदास है, सूरदास जैसे वात्सल्य की बात कर रहे हो, सूरदास जब जैसे श्री कृष्ण के वात्सल्य की बात करते हो तो उसमें आपको यानी सूरदास के वात्सल्य वाला यानी बालक श्री कृष्ण का वर्णन जब वो करते हैं तो उसके पद याद होने चाहिए। तुलसीदास में श्री राम के बाल रूप का वर्णन करते हुए जब जैसे तुलसीदास को आप जैसे लेते हो, तुलसीदास के भी कुछ पदों का आपको याद होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है एक प्रश्न है कि प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और उपास्य के प्रति गहरी आसक्ति रसखान की भक्ति की पहचान है, सोदान सिद्ध कीजिए। तो ये रसखान का पूरा पार्ट आपके अपलोड किया हुआ है, इसमें से आप कोई भी प्रश्न है वो उसमें से देख सकते हैं, उदाहरण सहित आपको बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन से हमें प्रश्न करने चाहिए ताकि हमारे प्रश्न के उत्तर कटे नहीं। एक देखिए आपके ये आते हैं काव्य शास्त्र से संबंधित 5वां प्रश्न, काव्य दोष किसे कहते हैं, कि 2 काव्य दोषों का उदाहरण सहित समझाइए। काव्य दोष मैंने आपको इतने अच्छे समझाए हैं अपने इस पर, इसी चैनल पर,
काव्य दोष, काव्य गुण दोनों बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। आप जब देखेंगे तो आपका इतना ज्ञान विस्तृत हो जाएगा, आप कहेंगे कि वास्तव में साहित्य में इतना मजा आता है। रीति की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख भेद बताने हैं। रीति जो 3 रीतियां हैं, जैसे वैदर्भी है, गौड़ी है, पांचाली है, इन तीनों ये 4-4 अंकों के प्रश्न आते हैं। तो अब आपसे मैं मुख्य बात करता हूं कि जितने कम अंकों के प्रश्न हो, जितने कम अंकों का, बात सुनिएगा, जितने कम अंकों के प्रश्न हो उन प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा ताकि प्रश्नों के नंबर ज्यादा आए। एक आप 20 अंकों का प्रश्न करते हो तो उसमें आपको मुश्किल से ज्यादा आप हाईएस्ट लिखेंगे तो आपको 12 या 13 नंबर देंगे, 12 या 13 नंबर। 4 अंकों का यदि आप प्रश्न करते हैं तो इसमें आपको यदि पूरा में पूरा भी दे सकता है, लेकिन 4 में से 3 तो निश्चित रूप से देंगे। 20 में से 75% करते हैं तो वो 15 अंक होने चाहिए कम से कम, और इसमें से 3 अंक मिलते ही वो 75% से ऊपर चले जाते हैं। तो आपको जहां तक हो सके, ये मुख्य बात है मेरी, कि जहां तक हो सके आपको छोटे प्रश्न है वो अटेंड करने चाहिए। अब जैसे काव्य दोष है तो काव्य दोष छोटी सी बात है, काव्य दोष को आप लिखेंगे, 1-2 उदाहरण लिखेंगे, बस पूरा, कोई भी नहीं कटेगा। रीति है तो रीतियां 3 रीतियां, 3 रीतियों में छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को आप रट लो, अर्थात वो समझ लो। आप वीडियो देखोगे तो ही पता चल जाएगा। इसके अलग अगला प्रश्न देखिए, ये 6 अंकों का प्रश्न है। 6 अंकों का प्रश्न देखिए, ये 4, 6, 4, 10, 4, 14 अंकों के प्रश्न ये हो गए। अब यही आपके 20 अंकों के प्रश्न यही हो सकते हैं। इनमें से किन्हीं 3 अलंकारों को लक्षणों तथा उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। 6 अंकों का प्रश्न है, इनमें से आप कोई भी देखिए, यमक है, भ्रांतिमान है, श्लेष है। भ्रांतिमान का उदाहरण आप जानते हैं, मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया। 3 वीडियो है अलंकार के, और 3 वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से जब आप पीजी करेंगे हिंदी में, या जैसे मान लो कोई यानी जैसे एग्जाम का फाइट करोगे तो भी आपके लिए अड़ेगा नहीं मामला, आप निश्चित रूप से उसमें अच्छे अंक आएंगे। यमक है, यमक आप जानते ही हैं, कनक कनकते 100 गुना मादकता आदि का ये उदाहरण है उसका। भ्रांतिमान है, भ्रांतिमान का उदाहरण वो है, नाक का मोती अधर की कांति से देख हुआ सुख मोहन, है ना, वो आप कर सकते हैं। श्लेष है, व्यतिरेक है, संदेह है। संदेह का अलंकार का आप जानते ही हैं, संदेह में नारी है कि सारी है, कि सारी ही कि नारी है, कि नारी की सारी है। उत्प्रेक्षा जो है, ये तो कितने अच्छे अच्छे सरल सरल है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा अटेंड करने चाहिए। अगला है आपके, देखिए, दोहा, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका, बसंतिल का, कितने यानी अच्छे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। दोहा जिसमें 24 मात्राएं होती है, 13-11 पर यति होती है। सोरठा इसका उल्टा होता है, मात्राएं 24 होती है, 11-13 पर यति होती है। चौपाई जिसमें 16 मात्राएं होती है। और तुलसीदास की एक चौपाई लिख दीजिए। अगर तुलसीदास की याद नहीं है तो आपको हनुमान चालीसा तो याद ही है, हनुमान चालीसे में से एक लाइन उतार दीजिए, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, चौपाई हो गया। हरिगीतिका जिसमें 28 मात्राएं होती है, 16-12 पर यति होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके, तो आप ये पेपर अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। छोटे प्रश्न आप जरूर हल करें। तो मैं ये समझता हूं कि ये पेपर आप सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। आप इन प्रश्नों को उतार लीजिए, लगा लीजिए, और आप जो ये चैनल में मैंने आपको बताए हैं, जैसे पाठ जो भी बताए हैं, वो पाठ आप अच्छी तरह से देखें, आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी प्रकार मुझे लिख करके बताएं कि आपको कैसा लगा। 9610208295 इस पर आप ऐड हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, विद्यार्थियों के लिए यानी बिल्कुल फ्री है। आपका ज्ञान बढ़ाए, और यदि आप सफल होकर के मुझे इतना कह दें कि आपके वीडियो से मुझे इतना लाभ मिला है, तो मैं बिल्कुल बाग यानी खुश हो जाऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। शीघ्र ही आपके लिए जनरल हिंदी का पेपर है, वो अपलोड हो रहा है। धन्यवाद।